मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी है, जिन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था कभी, जिन्होंने ईद बात कर अपने इस आंदोलनकारी बच्चे को बहुत कम उम्र में इस समाज के लिए समर्पित कर दिया था। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूं कि अगर समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, अगर इस समाज के ऊपर कोई आंखें उठाने का काम करता है, या मेरी माताओं बहनों को कोई गलत निगाह से देखने का काम करता है, तो अभिषेक अपने छोटे सा उसको पानी पिलाने का काम करता है। मैं आज इस मंच से अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर इनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे, इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विरासत को, माननीय कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, प्रकाश अम्बेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते हैं? आप जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद नहीं। अभिषेक भाई, तब तक काम चलाओ जब तक अपनी सरकार नहीं बनती। जब सरकार बन जाएगी तो सब साउंड ठीक हो जाएंगे। ये तो आपको जुबान देके कहता हूं कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा, आपको लिख के दे रहा हूं। और इस बात देखिए, आज जिस जगह पे ये मिशन खड़ा हुआ है, स्टेज पे बहुत सारे सम्मानित साथी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, जिन्होंने समय समय पे अपना योगदान देकर इस मूवमेंट को बढ़ाया। यहाँ मंजीत भाई बैठे हुए हैं, जब हम बहुत छोटे से थे तब से उनको गाते हुए देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने गाने के माध्यम से ही समाज के बीच कितनी जागरूकता फैलाने का काम किया है। लेकिन मैं आज आप सबसे ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम पूरे देश में घूमते हैं और हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान समय में फूले शाहू अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब का जो मिशन था, वो मिशन आज कहां है। मैं इस बात से हमेशा चिंतित रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले यहाँ की आयोजक कमेटी का, जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम किया। छोटा भाई निशांत और त्रिशला बौद्ध और उनके फादर और यहाँ की जितनी भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, जो तलवार की धार पे चलने का काम कर रहे हैं। यहाँ छोटी बहन एकता बैठी हुई है, यहाँ और भी बहुत सारे, ये छोटी बच्ची निशु बैठी हुई है, यहाँ और भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं, बच्ची बैठी हुई हैं, जो अपने समय को, अपने घर परिवार को छोड़ के अपनी जान की परवाह न करते हुए इस मिशन, इस आंदोलन को लेकर हमने अपना घर छोड़ दिया। जिस आंदोलन की वजह से पहले 4.5 महीने के लिए मैं अपने घर को छोड़ के निकला, मैं दोबारा से अपने उसी आंदोलन को लेके घर से बाहर हूँ और मैं खुशी से घर से बाहर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे मेरे नौजवान साथी बैठे हुए, मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। हमें मालूम है हमारी हिफाजत कौन करता है। अरे हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं। बगावत कौन करता है। आज वर्तमान समय में मिशन जहाँ टिका हुआ है, मैं चिंतित रहता हूँ मंजीत भाई इस चीज से कि आने वाले कल में इस तरह के रंगारंग प्रोग्राम हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आने वाले कल में निशांत या कृष्णा जैसे लोग मंचों पे खड़े होकर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। या ये निशु जैसी बच्ची खुली आजादी में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। आज यहाँ पे लिखा हुआ है तृतीय भीम ज्ञान महोत्सव। इसका मतलब हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को सब लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, जिस समाज की
कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। जिस समाज की कोई राजनीतिक हैसियत नहीं होती है, उस समाज की कोई औकात नहीं होती। माननीय कांशीराम साहब को कितने लोग जानते हैं? आपको पता है, उस महापुरुष ने आपको राजनीतिक हैसियत देने के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि जिस समाज का कोई दल नहीं होता, उस समाज का कोई बल नहीं होता, और जिस समाज का कोई बल नहीं होता, उस समाज की समस्या का कोई हल नहीं होता। इसलिए उस व्यक्ति ने अपने घर परिवार सुख चैन संपत्ति को छोड़कर इस समाज को अपना घर मानते हुए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की थी। कोई बात नहीं अभिषेक भाई, तब तक काम चलाओ जब तक अपनी सरकार नहीं बनती। जब सरकार बन जाएगी तो सब साउंड ठीक हो जाएंगे। मैं तो आपको जुबान देके कहता हूं कि अभिषेक जीवित रहेगा और इस देश में दलित प्राइम मिनिस्टर भी बनेगा। आपको लिख के दे रहा हूं। और इस बात को अपनी हिम्मत और अपने जज्बे से कह रहा हूं। अगर दोबारा जिस अंबेडकर को मान्यवर कांशीराम ने जीवित किया था ना, अगर उस कांशीराम को जीवित न कर दिया ना, तो मैं भी बाबा साहेब अंबेडकर का वंशज हूं। बाबा साहेब अंबेडकर को अगर इस समाज के अंदर मरणोपरांत किसी शख्सियत ने जीवित किया था, तो उस शख्सियत का नाम था मान्यवर कांशीराम साहब। मान्यवर कांशीराम साहब अपने जीवित रहते हुए कभी अपने घर नहीं गए। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर डीआरडीओ के अंदर साइंटिस्ट की नौकरी करते थे, और उन्होंने इस समाज को जगाने के लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस समाज को राजनीतिक हैसियत देने के लिए उस व्यक्ति ने अपना बलिदान दे दिया। और उस व्यक्ति ने आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकारें बना कर दी। अगर वो व्यक्ति आपके बीच नहीं होता तो शायद आज अभिषेक जय भीम नहीं बोल सकता था। अगर मान्यवर कांशीराम साहब महाराष्ट्र से इस उत्तर भारत की ओर नहीं आते, तो शायद आज बाबा साहेब अंबेडकर की जय जयकार हम लोग यहाँ बड़ी ईमानदारी से नहीं कर रहे होते। तो आप सबको, मैं अब शायद इस नज़म को नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि लगातार आंदोलनों में रहने की वजह से गला बिल्कुल खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया के साथी बैठे हुए हैं। निशांत कहाँ है? निशांत गया। ये निशांत क्या है? कृष्णा कहाँ है? ये भी यहाँ है। तो ये भी एकता कहाँ है? एक खड़ी हो, एकता खड़ी हो। निशु कहाँ है? खड़ी हो बेटा, खड़ी हो। ये देखो, मैं इन सबकी तरफ से एक बात कहूंगा। मैं हमेशा से कहता हूं कि हमारे बीच व्यक्तिगत कुछ भी हो, लेकिन जब सामाजिक आंदोलन की बात हो तो हम सबको एकजुटता के साथ खड़ी रहनी चाहिए। हम सब लोग वो मशाल हैं, हम सब लोग वो मशाल हैं जो खुद चलकर अपने इस समाज को रोशन करने का ख्वाब देख रहे हैं। हम वो मशाल हैं, मंजीत भाई जैसे लोग जो इस समाज के लिए दिन रात भागा के प्रचार कर रहे हैं। ये लोग वो मशाल हैं जो खुद चलकर इस समाज को रोशन करने का काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आप बहुत खुशहाली वाला जीवन जी रहे हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आज आप नहीं जागे, मेरा एक मिशन है, हमारा खुद का एक मिशन है। मैं इस देश में सामाजिक एकजुटता चाहता हूं। जब ये मंच सामाजिक है तो मैं कहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विरासत को, मान्यवर कांशीराम साहब की विरासत को खत्म करना चाहते हैं, वो एकजुट हो सकते हैं, वो एनडीए जैसा गठबंधन बना सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को जीते जी सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को मरणोपरांत सम्मान नहीं दिया, वो गठबंधन कर सकते हैं। तो क्या इस समाज के नेता, क्या मायावती, चंद्रशेखर आजाद, वामन मेश्राम, प्रकाश अंबेडकर, अंबेडकर वादियों का एक गठबंधन नहीं बना सकते? आप मुझे बताइए। मैं आज इस मंच से अपने नेताओं से कहना चाहता हूं कि इस भोले भाले समाज को लूटकर इनके नाम पर कब तक राजनीति करोगे? इनके नाम पर कब तक अपने घर को भरने का काम करोगे? हमने पिछली बार 4 महीने के लिए अपने घर को छोड़ा। हमने इस बार 28 महीने के लिए संकल्प लिया।
मुझे आज अपना घर छोड़े हुए, मुझे आज अपना घर छोड़ेगा 28 जुलाई को मंजीत भाई, 28 जुलाई को मैंने अपना घर छोड़ा था। मेरे घर में भी मेरी माँ है, मेरे घर में भी मेरे पिताजी है, जिन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था कभी, जिन्होंने ईद बात कर अपने इस आंदोलनकारी बच्चे को बहुत कम उम्र में इस समाज के लिए समर्पित कर दिया था। मेरे फादर राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन आज मैं घमंड के साथ कह सकता हूं कि अगर समाज के ऊपर कोई शोषण करता है, अगर इस समाज के ऊपर कोई आंखें उठाने का काम करता है, या मेरी माताओं बहनों को कोई गलत निगाह से देखने का काम करता है, तो अभिषेक अपने झूठे शब्द को पानी पिलाने का काम करता है। मैं आप सबके भरोसे इस बात को कह रहा हूं, आप सबने मुझे ये हिम्मत दी कि पूरे देश के अंदर अगर आपके साथ बिहार के अंदर शोषण हुआ, अगर आपके साथ इस जनपद के अंदर शोषण हुआ, अगर आपके साथ पूरे देश में कहीं भी शोषण हुआ, तो एसपी डीएम कलेक्टर नहीं, अगर इस सूबे का मुख्यमंत्री भी मेरे सामने खड़ा होगा, तो इस समाज के लिए अभिषेक उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने का काम करेगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निशांत कृष्णा, मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं, तुम्हें क्या लगता कि क्या ऐसे प्रोग्राम अगर इस देश में हमारी सरकारें नहीं बनी तो क्या ऐसे प्रोग्राम हम कर पाएंगे? बताओ। ये बहुजन समाज पार्टी के साथी बैठे हुए थे, कहा आप उठो, नहीं कर पाएंगे, उठो। जब उत्तर प्रदेश में 206 सीटों के साथ हमारा आंदोलन है, शान बिल्कुल, वरना उठ के चलाने यहाँ से बाहर, मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत देर हो गई ना हंसी खुशी करते हुए सब लोगों को, हैं? क्या समझ रहे हो तुम लोग? हैं तुम लोगों को ये लग रहा है कि हाय हुल्लड़ करने से तुम्हारा आंदोलन आगे बढ़ जाएगा? जानते हो मिशन क्या है? कौन बताएगा यहाँ से? अम्बेडकरवादी मिशन क्या है? आज उठाओ, बताओ अम्बेडकरवादी मिशन क्या है? कौन बताएगा? हाँ जी, मंच पे से कौन बताएगा अम्बेडकरवादी मिशन क्या है? बताओ बताओ, इतने सारे साथी बैठे हुए हैं, किसी को पता है बहुजन मिशन क्या है? ये बहुजन मिशन सिर्फ 2 शब्दों पे टिका है मेरी माताओं बहनों, जिस 2 शब्दों का नाम है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम्हारे कंधों पे जिम्मेदारी है, तुम माइक लेके इस समाज को जगाने का काम करते हो। कांशीराम कहते थे कि भाषणों से समाज जगेगा या नहीं जगेगा, लेकिन शायरी और गाने के माध्यम से समाज जल्दी जग सकता है, तो आप लोग उस काम को कर रहे हो। ये मिशन 2 शब्दों पर टिका और इसका नाम है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति। ये मिशन सिर्फ 2 शब्दों पर टिका है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन। जिस सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को स्थापित करने के लिए हमारे सारे रहबरों ने अपनी जान खपा दी। आपसे ये भी कहूंगा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं कह रहा हूं कि अगली 5 साल बाद अगर तुमने अपनी सरकारें नहीं बनाई या तुमने व्यवस्थित अपनी सीटें नहीं बनाई, तो मेरे भाई घर परिवार सब कुछ छिन जाएगा, सही से नहीं खड़े हो पाओगे। मैं बहुत देर से इस मंच पे देख रहा था, और देखो ये भी कहूंगा कि पार्टी का कट्टरपंथी छोड़ दो, कोई पार्टी तुम्हारे घर में खाने को नहीं दे रही है। अगर कुछ बड़ा है तो ये मिशन, ये आंदोलन बड़ा है। इस आंदोलन से बड़ी न मायावती है और इस आंदोलन से बड़ी न चंद्रशेखर आजाद है। मैं सादा बात न कहते हुए आप सबसे इतना कहूंगा, मेरा गला खत्म हो चुका है। एकता यहाँ बैठी हुई है, छोटी बहन, बहुत मुश्किलों से बहुत दर्द के साथ इस आंदोलन को चला रहा हूँ। मेरे पीछे किसी नेता, किसी अभिनेता का सपोर्ट नहीं। इस बात को सब लोग दिमाग में रखना। मैं अपने समाज के 10, 20, 50, 100 के चंदे से चलता हूँ और अपनी मूंछों को मरोड़ देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे समाज के आने वाले नौजवान किसी डर और भय के कारण अपने घर लेना चुप जाए। जिस समय हमने टिकटॉक पे आके जय भीम बोला था, इस समाज के अंदर बहुत चंद लोग थे जो सोशल मीडिया पे जय भीम बोलने का काम करते थे। लेकिन आज हमें बहुत खुशी होती कि आज बड़े बड़े मंचों से सोशल मीडिया पे 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतने फॉलोअर बना के लोग काम कर रहे हैं। जितने फॉलोअर सोशल मीडिया पे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के है ना,
इतने किसी के नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर सामाजिक एकजुटता किसी की खराब है ना, तो ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी की इस बात को याद रखना है। हमारे व्यक्तिगत मुझे हमारा व्यक्तिगत स्वाभिमान कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई या मेरी माता बहनों, मेरे नौजवान साथियों, ये प्रशासन के लोग कहाँ हैं? क्या यहाँ मसरगस्ती देखने आए हो? वो बुलाओ इनको, प्रशासन के लोगों को यहाँ बुलाओ इनको। इतनी देर पहले मैं आप बोलते आया था, यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं ये लोग। अगर एक भी साथी को हवा लग गई ना, तो हवा पूरे जनपद को लगेगी, इस बात को याद रखना। अगर पुलिस वालों का दिमाग खराब हो गया तो दिमाग ठीक कर लो मेरे भाई। अगर प्रोग्राम किया करो ना, तो इनकी आंखों में आंखें डाल के बात किया करो। ये नौकर है हमारे, मालिक नहीं है। इनसे डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ के वर्दी वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी टीम को अगली बार से बुला के रखना, क्योंकि अगली बार जब अभिषेक जाटव यहाँ आएगा ना, तो इस बात को याद रखना कि अगर यहाँ प्रशासन नहीं मिला ना, तो डीएम कार्यालय पे भीम ज्ञान नृत्य महोत्सव होगा। इस बात को याद रखना। इनको कहो रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा, कोई बात नहीं। ये हमारे अपने लोग हैं और हमारी सेवा के लिए हमारे टैक्स पेयर के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है। हमारे अपने साथी है, इन सबका बराबर का सम्मान है। सुनो है, इधर देखो, देखो एक बात प्रशासन के लोग भी याद रखें कि रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। इस बात को इस सूबे के मुख्यमंत्री जी भी सुने। ए बैठ जाओ, जो पुलिस वाले कह रहे हैं सुन लो इनकी बात को। अब तो है बड़ी मुश्किल से है, पहली हो जाए इनके लिए जोरदार। सुनो, ए बैठ जाओ, ए बैठ जाओ। रहा के दरिया का किनारा भी कभी आएगा और निशान वक्त अगर इनका है तो मेहनत कर रहे हैं ना, वक्त तो कभी हमारा भी आएगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।